हरिओम। भक्ति की वाणियां चल रही है। आज की वाणी 973 मन बहलाता बहलाता कहां बह गया। मन ने कहा बह गया, उसके पीछे पीछे गया। मन बहलाता बहलाता कहां बह गया। मन ने कहा बह गया, उसके पीछे पीछे गया। बहुत सुंदर वाणी, जो एक मन की स्थिति हमको गुरुदेव दर्शा रहे हैं। एक भक्त के मन की स्थिति कैसी है कि मन बहलाता बहलाता कहां बह गया। कि जब एक भक्त अपने इष्ट के चरणों में या संत के समीप बैठकर जब मन बहलाना चाहता है, जो मन चाहता है उसको देना चाहता है, तो कह रही वाणी कि मन बहलाता बहलाता कहां चला बह गया। वो मन बहलाते बहलाते मन को, वो मन ही कहीं खो जाता है। कहां खो गया, कहां बह गया। वो मन अपने संत या अपने इष्ट के चरणों में जो बैठा था, वो मन कहां खो गया। बहलाते बहलाते कहां वो बह गया। स्थूल में भी हम देखते हैं कि हम तैरते हैं तो उसमें परिश्रम नहीं, लेकिन जब हम बहते हैं तो स्वतः ही वो तरंगे, पानी की लहर वो लेके आगे चलती रहती है। बहना सीख जाए, जहां हम मंजिल तक भी पहुंचते हैं और परिश्रम भी नहीं होता। परिश्रम हम सिर्फ शरीर से कर सकते हैं, लेकिन अगर मन बहना सीख गया तो सहजता से वो अपने इष्ट से मिल ही जाएगा। ये बहना मन को बहलाते बहलाते, पहले तो बैठा हो संत के चरणों में कि अच्छा लगता है, मन बहलता है, लेकिन अब कहां बह गया। तो गुरुदेव बहुत सुंदर से कहते हैं, मन ने कहा बह गया, उसके पीछे पीछे गया। कि मन कहां बह गया, अपने इष्ट के पीछे पीछे वो कहीं खो गया। उसका मन कहीं खो गया, उसका हो गया। मूल तत्व ही ये आत्मा है, ये मन है। मन से भी गहरा ये आत्मा है। यही मूल तत्व है, जिसका न तो कोई शुरुआत है और न अंत है। सिर्फ उसका मिल जाना है उस परमात्मा से, उस आत्मा का परमात्मा से मिला। उस भक्त के मन का अपने संत के समीप बैठकर उसके मन से मिल जाना। फिर ये मन का कमाल बहने लग जाता है, बढ़ने लग जाता है, झुकने लग जाता है। कोई चिंता शोक दुख नहीं, क्योंकि मूल कारण ये है कि पदार्थ भिन्न हो सकते हैं, लेकिन गुरु की दृष्टि सब पर एक ही होती है। जैसे एक माँ के 2-3 अगर बच्चे हैं, तो किसी को कुछ जैसे उसकी आवश्यकता है, बीमार है तो उस
तरह का आहार, जो शारीरिक मेहनत कर रहा है तो उस तरह का आहार, जो दरकार है वो देती है हर एक को अलग अलग, लेकिन प्यार तो सबके लिए है। और ये तो परम पिता की बात है, अलग अलग देता भी है लेकिन प्यार सबके लिए है। उस प्यार से जब ये मन जुड़ता है, उसके प्यार से जब, तब वो बहना सीखता है, न कि पदार्थों से, क्योंकि किसी के कम, किसी के बेसी, किसी के कुछ, किसी के कुछ, कोई कब चलता है, कोई कब चलता है, लेकिन है सबके अंदर वो ईश्वर, वो प्रेम। वो जिस दिन उससे जुड़ता है तब उसका मन बहने लगता है। बहना, ये शब्द मात्र से एक सहजता, एक आगे बढ़ने की विधि महसूस होता है। एकदम सरलता से बहना, निश्चिंतता, बेफिक्री, कोई एक हल्कापन, कोई बोझ नहीं, कोई कर्तापन। मन बहलने लग जाता है, मन बहने लग जाता है। गया था मन को बहलाने संत के समीप, अब बहने लगा, उसके पीछे पीछे जाने लगा। बस यही तो परिवर्तन, यही तो भक्ति है। जैसे सूर्य आकाश में निकलता है, वैसे ही हम देखते हैं पानी उस सूर्य का प्रतिबिंब, रिफ्लेक्शन अपने तरीके से दिखाती है। जहां पे रिपल्स हैं, जहां पे तरंगे हैं, तो सूर्य भी ऐसे ही दिखता है। हर एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस जो है अपने हिसाब से, अपने प्रॉपर्टी के हिसाब से उस सूर्य को दर्शाते हैं। ऐसे ही हर एक मनुष्य के भीतर वो ब्रह्मण है, वो ईश्वर है। वो कैसे दिखाता है, कैसे दर्शाता है, कैसे व्यक्त करता है उस ईश्वर को, वो हर एक का अलग अलग तरीका है। उसके गुणों के हिसाब से, उसके प्रॉपर्टीज के हिसाब से वो दर्शाता है। जैसे कहीं तो स्पष्ट दिखता है वो सूर्य, एकदम साफ, जैसे आकाश में है वैसे ही वो दिखता है। किसी में तो दिखता ही नहीं है, कोई सरफेसेस पे दिखता ही नहीं, कहीं पे डिस्टर्ब होके दिखता है, जैसे जल में, समुद्र में। वैसे ही किसी जन जैसे संत, उनके स्पष्ट दिखता है वो ब्रह्मण, एकदम साफ। कैसा है, कितना, क्या क्या है वो ईश्वर, क्या है वो भाव, क्या है वो प्रेम, स्पष्ट दिखता है जो ईश्वर है। हर एक जन अपने अपने हिसाब से वो ब्रह्मण को व्यक्त करते हैं। ऊपर आसमानों तक की ऊंचाई में फिर भी पक्षी उड़ते हैं। हो सकता है एकदम आसमान को छू नहीं सकते, लेकिन फिर भी उड़ते हैं, फिर भी ऊंचाई पे चढ़ते हैं। ऐसे ही बहना है। एक न एक दिन ये मन आत्मा से जुड़कर परमात्मा तक मिल जाएगा। अगली वाणी 974। सर पटका रस न मिला, सर झुकाया रस ही रस था। सर पटका रस न मिला, सर झुकाया रस ही रस था। दो स्थितियों की बात है, एक बाहर की, एक भीतर की। सर पटका एक ऐसी क्रिया जो तन से हम करते हैं,
सर पटक पटक कर भी वो इंसान मर भी जाता है, फिर भी रस नहीं पाता। लेकिन एक दूसरी बात है, सर झुकाया, भीतर की बात है, क्योंकि भाव से जब वो भरता है, प्रेम नम्रता से जब वो भरता है, तभी उसका सर झुकता है। रस ही रस था। फिर वो क्या महसूस करता है? वो रस उस प्रेम में था, उस भाव में था जो वो महसूस करता है, और वो स्वतः ही उसका सिर झुकाता है। स्वार्थवश जो मनुष्य सिर झुकाता है इस संसार में, वो एक अलग स्थिति है, वहां भी रस नहीं। सर रस तो तभी वो पाता है जब वो नम्र होकर ईश्वर के भाव में भरकर, जब वो सर झुकाता है, स्वतः ही झुक जाता है। वो उसको जो आनंद देता है, जीवन भर उसको आनंद देता है। ये सर झुकाना या सर पटकना, लाख कोशिश कर ले सर पटक पटक कर कि ईश्वर को पाए, लेकिन कभी भी वो आनंद नहीं पाएगा, वो रस नहीं पाएगा। रस पाने के लिए सर को झुकाना, भीतर से, भीतर से झुकेगा ईश्वर के आगे। वहां पर कोई स्वार्थ नहीं, वहां वहीं पर वो आनंद पाएगा। अगली वाणी 975। 975। किसी ने गुदगुदाया, किसी ने चुंटी काटी, किंतु तुमने तो हृदय से लगाया। यात्रा की थकावट ही दूर हो गई। किसी ने गुदगुदाया, किसी ने चुंटी काटी, किंतु तुमने तो हृदय से लगाया। यात्रा की थकावट ही दूर हो गई। किसी ने गुदगुदाया कि इस संसार में कई जन हैं जो हंसाते हैं, किसी ने चोटी काटी, रुलाते हैं, लेकिन न इसी में जीवन अगर हम उलझा लेंगे तो हम वो परम सुख नहीं पाएंगे। ये जो हंसी हम पाते हैं इस लोगों से, ये वास्तविक नहीं है। इसमें वो बात नहीं, एक तो क्षणिक है, शाश्वत नहीं, और वो रस नहीं। किसी ने चूटी काटी, कई जन हैं जो रुलाते हैं, तो ये हंसने रोने में ही जीवन डोलता रहता है। किंतु तुमने तो हृदय से लगाया। ये ऊपरी बातें, ऊपरी हंसी है, भीतर में आनंद नहीं देती। और जब ये रोने की स्थिति आती है, तब वो ऐसा बेचैन हो जाता है, तब वो संत की खोज में निकलता है, सोचता है कोई ऐसा मिले जो उसे हृदय से लगाए। वो रोना, जैसे गुरुदेव हमको बताते हैं कि कैसे रोया जाता है, किसके लिए रोया जाता है और कब रोया जाता है। ऐसा आंसू बहे उस इष्ट के लिए, हृदय से जो निकलते हैं, हृदय की जो कालिमा को धोते हैं, ये है वास्तव में रोना। दुख चिंता संसार के लिए, ये रोने में आनंद नहीं। इस रोने में आनंद है जब प्रभु के लिए भक्त रोता है, उसके दर्शन के लिए, उससे मिलने के लिए, उससे एक होने के लिए वो तरसता है, वो बेचैन है, बेकली है।
जैसे गुरुदेव कहते हैं, वही वो कली को खिला सकती है। तो किसी ने गुदगुदाया, कोई हंसाता है, कोई रुलाता है, ये सब ऊपरी बातें। लेकिन जब वो संत के समीप आया, तब किंतु तुमने तो हृदय से लगाया। उसने क्या किया? ऐसी हंसी हंसाया जो शाश्वत था, जो रस से भरा था, जो फिर कभी सूखता नहीं, और ऐसे रोना सिखाया जो ईश्वर के लिए था, जहां पे दुख नहीं था बल्कि आनंद था। तो किंतु तुमने तो हृदय से लगाया। ये प्यार, प्रेम इतनी शक्तिशाली है, हम अनेक वाणियों में ये बात देखते हैं। वही है जो ये बाहरी या फेक, ये जो रोना हंसना है, इससे उठाकर हमको वास्तविकता में हंसना और रोना सिखाती है। ये प्रेम है जो हम एक संत के हृदय से हमको वो ओतप्रोत जो करता है पाते हैं। किंतु तुमने तो हृदय से लगाया, यात्रा की थकावट ही दूर हो गई। यात्रा, जीवन की ये जो यात्रा जिसमें हम सब चल रहे हैं, थकावट है, क्योंकि ये रोना हंसना है, ये संसारी रोना हंसना है, इसीलिए थकावट है। लेकिन जब वो संत हृदय से लगाया, प्रेम जो वो पाया, ये थकावट दूर हो गई। इस वाणी से स्पष्ट होती है कि अगर थकावट है जीवन में या झूठी हंसी है, इससे अगर हमको उठना है तो संत के शरण में बैठेंगे। वो जो हृदय से लगाएगा, स्वतः ही बहने लग जाएंगे। जैसे पहली वाणी में थी, मन बहने लग गया, पीछे पीछे हो गया, ईश्वर का हो गया। एक बार ईश्वर का हो गया, फिर अलग से उसका कोई अस्तित्व नहीं, वो हो गया। हर एक चीज का एक प्लस होता है, माइनस होता है। संसारिक जो संसार में हम अनेक उदाहरण ले सकते हैं, जैसे मोर, पीकॉक इतना सुंदर लगता है, लेकिन आवाज उसकी अलग है। कोयल देखने में सुंदर नहीं, लेकिन आवाज सुरीली। हाथी इतना विशाल बड़ा, लेकिन आंखें छोटी छोटी। शेर, लायन, इतना बल है उसमें। राजा है जंगल का, हम कहते हैं कि वो राजा है जंगल का, लेकिन लेजी, आलसी। हर एक चीज में कुछ ना कुछ अच्छाई और कुछ बुराई। ये जो कमजोरियां हैं, इनको हमको और कमजोर करना है, इनको हटाना है। लेकिन प्रेम एक ऐसी चीज है, एक ऐसा तत्व है, जिसको पाकर हम इन कमजोरियों को और कमजोर कर सकते हैं। और जो हमारे भीतर में जो पॉजिटिव चीजें हैं, उसको हम और पॉजिटिव कर सकते हैं, नेगेटिव को नेगेट कर सकते हैं। अपने बल पे हम नहीं कर सकते, लेकिन प्रेम है ईश्वर का, जो प्रेम पाकर हम अपने आप को और शक्तिशाली बना सकते हैं, यात्रा की थकावट को दूर कर सकते हैं। ये जो यात्रा है, ये जीवन की जो यात्रा अगर सहज और सुंदर हो जाए, तो जीवन जीना ही सार्थक हो जाए, आना ही सार्थक हो जाए। नहीं तो थक थक के हम मर भी जाएंगे, फिर भी जैसे पहली वाणी में थी, सर पटक पटक के हम फिर भी हम रस नहीं पाएंगे। रस पाना है, यात्रा
को सुखद बनाना है तो प्रेम में ही ओतप्रोत होना पड़ेगा। किसी ऐसे से मिले जिसके पास ये प्रेम है, जो हृदय से लगाता है, तो ये यात्रा सुंदर हो जाएगी। अगली वाणी 976। हो गया, क्या हो गया? जाने के पहले प्रेम हो गया, पहचान हो गई। हो गया, क्या हो गया? जाने के पहले प्रेम हो गया, पहचान हो गई। हो गया कि इस जीवन की यात्रा में जैसे हम आगे बढ़ते हैं, संयोग से हमारा परिचय संत से हो जाता है। संत से हो जाता है तो हम क्या पाते हैं? उनके चरणों में बैठकर वो भाव पाते हैं, वो प्रेम पाते हैं, जिससे पहचान हो गई। संत का पहचान, ईश्वर की पहचान हो गई। खुद का भी, खुद की भी पहचान हो गई। बिना पहचान के हम क्या कहें? बेसलेस। अगर हम पहचान जाए, सिर्फ जान जाए, पहचान जाए, तो बात बनती है खुद को, ईश्वर को और संत को, तब कहीं बात बनती है। तो जाने के पहले प्रेम हो गया, ईश्वर से प्रेम हो। प्रेम था ही, प्रेम तत्व उस भक्त के भीतर था, तभी वो प्रेम बहने लगा। जाने से पहले इतनी पहचान हो जाती है कि उसके जीवन में बाहर आ जाती है। तो गुरुदेव की ये वाणी है, हो गया, क्या हो गया? जाने के पहले प्रेम हो गया, पहचान हो गई। वास्तव में तभी भक्ति होती है, तभी जीवन में आनंद। जब हम अपने माइंड में, मन में, बुद्धि में, इंटेलेक्ट में जब हम चेंजेस देखते हैं, परिवर्तन देखते हैं, तो सच्ची बात तो ये है कि हम वो जो अनचेंज्ड है, जो बदलता नहीं, वो ब्रह्मन, उसी की तरफ हम जा रहे हैं। हम चेंजेस देखते हैं तो जो अनचेंज्ड ब्रह्मन है, हम वहां पे जुड़ रहे हैं। तब हम अपने मन, बुद्धि और भीतर में, अंतःकरण में हम वो चेंजेस देखते हैं। अगली वाणी 977। 977। सुनी बदनामी, सत्य उपासक को अवकाश कहाँ? प्रेम विभोर आंखों से ने आंसू बहाए। कान अपना काम करे, सुने सहे या क्रोध के नाले में बहे। सुनी बदनामी, सत्य उपासक को अवकाश कहाँ? प्रेम विभोर आंखों ने आंसू बहाए। कान अपना काम करे, सुने सहे या क्रोध के नाले में बहे। क्या कह रहे हैं गुरुदेव? सुनी बदनामी कि जो सत्य या जो ईश्वर को पाना चाहता है, ईश्वर का उपासक है, वो ये बदनामी सुनकर उसे कोई हिलता नहीं, दिखता नहीं। वो सत्य उपासक को अवकाश कहाँ? उसके पास समय ही कहाँ?
कि वो ये बदनामी को सुने। इस संसार में सब कोई संतों को क्या भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं। बदनामी होती ही रहती है, लेकिन एक भक्त है जो उस बदनामी की ओर ध्यान ही नहीं देता। उसके पास अवकाश ही कहाँ, समय ही कहाँ कि वो उस बदनामी पर कोई भी ध्यान दे। प्रेम विभोर आंखों ने आंसू बहाए, वो तो सिर्फ अपने इष्ट से जुड़ा है। इष्ट का ही हर सोच में ईश्वर है और प्रेम से भरा हुआ है, तभी प्रेम विभोर आंखों ने आंसू बहाए। हर क्षण उसका ईश्वर से ही जुड़ा है। कान अपना काम करे, सुने सहे या क्रोध के नाले में बहे। जो अन्य जो लोग हैं ये बदनामी सुनकर कभी गुस्सा भी होते हैं, हो सकता है सह भी लेते हैं, कभी क्रोध में आते हैं, या फिर वो नाले में बहे। वो भक्त को कोई फर्क नहीं पड़ता, उसके कान सुनते ही नहीं जो ईश्वर के विपरीत या खुद के विपरीत कोई भी बातें हैं। जब तक हम अपने माइंड को या अपने मन को इतना तीव्र नहीं बनाएंगे, स्ट्रॉन्ग नहीं बनाएंगे, तब तक हम डोलते रहेंगे, कभी नाम में कभी बदनामी से। स्ट्रॉन्ग होना जरूरी है कि जो भी जो बोलने दे, वो तो अपने इष्ट के लिए आंसू बहाता है और अपना जीवन आगे बढ़ाता है सिर्फ ईश्वर की बात। कहीं इस पढ़े थे कि बहरा कि जो गूंगा था वो बोला बहरे को, गूंगा कैसे बोलता है, कैसे बोल सकता है? क्योंकि वो संसारिक बातें नहीं, निरर्थक जो बातें हैं वो नहीं कहता, इसलिए वो अपनी बातें सिर्फ ईश्वर के साथ मौन की भाषा में, जो ईश्वर की भाषा ईश्वर से करता है। गूंगा है फिर भी ईश्वर से बात करता है, बहरा है, अनेक बातें, निरर्थक बातें संसार की नहीं सुनता, सिर्फ ईश्वर की बातें सुनता है। ऐसे जन ही ईश्वर के साथ एक हो सकते हैं। जो बहरे गूंगे हो जाए इस संसार, रहते हुए भी न सुने, उनके कान वो नहीं सुनते हैं जो निरर्थक है, बोलते नहीं जो निरर्थक है, उलझते नहीं उसमें जो निरर्थक है। ऐसे जन, उनके प्रेम बहता है उनकी आंखों से और वही ईश्वर को पाते हैं। जितने भी मूविंग पार्ट्स होते हैं उनमें अलाइनमेंट चाहिए। जैसे मशीन में भी जो पार्ट्स मूव करते हैं उनमें एक संरेखन, जिसको हम कहते हैं अलाइनमेंट, जरूरी। वैसे ही ये मन, बुद्धि, ये सब जहां गति है, जिसमें मूवमेंट है, उनको अलाइन होना पड़ता है, एक तरीके से, एक ढंग से उनको चलना पड़ता है। ये जो एक तरीका है, यही है वो तीव्रता जो एक भक्त को अपने इष्ट के प्रति होता है, कि सब कुछ अलाइन होके आगे चलता है वो।